केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कया लोकसभा चुनाव में भारत 64 करोड़ 32 मतदाताओं बनायो विश्व रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ 32 महिला मतदाता लेनो भाग। लोकसभा चुनाव खातर काले जयपुर कॉमर्स राजस्थान कॉलेज में वहेली मतगणना खातर कर्या गया सगळा जरूरी इंतजाम। प्रदेश राजगढ़ में ट्रेक्टर ट्रोली पलटवासू झालावाड़ और 13 लोगों की मौत और 15 जना घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जताई संवेदना। विश्व साइकिल दिवस माथे प्रदेश भर में साइकिल रेलियां हुयो आयोजन। साइकिल चलावा खातर लोगों ने कर्यो गयो जागरूक। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रासर सु कई ठोरा माथे हुई बिरखा। तापमान में गिरावट आबा सु लोगों ने मिली भीषण गर्मी सु राहत। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कया के लोकसभा चुनाव में भारत 64 करोड़ 32 मतदाता वारो विश्व रिकॉर्ड बनायो है। इनमें 31 करोड़ 32 महिला मतदाता शामिल है। ऐसा अगला G7 देशारा मतदाता वारो 1.5 गुणों और यूरोपियन संघ रा 27 देशारा मतदाता वारो 2.5 गुणों है। मुख्य चुनाव आयुक्त आज नई दिल्ली में खबर नवीसा ने संबोधित करता थका कया कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह मजबूत है। आ घड़ी री सटीकता रे समान काम करे है। This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election, including all of you. You have also voted. I know many of you. I personally know the experiences which you have had on the polling station. Let's see what happened next. 85 plus and PWD voters, we again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. उनके घर घर जाके हमने वोट लिया और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. So these are the incredible stories on the positive note which we want to tell you. और जहां वुमेन का प्रश्न आया, मैंने पूछे वोटर्स दिखाए थे. हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए. लोकसभा चुनाव 2024 रा सटीक और विश्वसनीय परिणाम माथे रेवली मां की नजर। पल पल री अपडेट खातर हर सीट में मौजूद रेवला मां का संवाददाता। 4 जून ने देखो डीडी राजस्थान माथे मां की खास कवरेज। जनता के जनमत का खुलेगा राज, उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। क्या राजस्थान में फिर से खिलेंगे 25 कमल या हाथ को भी मिलेगी कुछ बढ़त? बागियों ने किसका बिगाड़ा खेल और किसकी काम आई रणनीति? क्या दिग्गजों की बचेगी प्रतिष्ठा या नए चेहरे दिखाएंगे कमाल? आखिर कौन बनेगा जनता की पसंद? लोकसभा चुनाव के परिणाम पर रहेगी पैनी नजर। डीडी न्यूज राजस्थान की टीम देगी पल पल की सटीक खबर। देखें लोकसभा चुनाव का परिणाम डीडी राजस्थान पर 4 जून को सुबह
8 बजे से लाइव। लोकसभा चुनाव खातर काले सुमारे 8 बजे जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थापित कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट खातर और राजस्थान कॉलेज में जयपुर सीट खातर मतगणना वैली। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित बताया कि मतगणना खातर सगला आवश्यक इंतजाम कराया गया है। वह बताया कि 218 टेबला माथे 312 राउंड में 4213 ईवीएम सु मतगणना वैली वटे ही 97 टेबला माथे डाक मतपत्र और ETPVS सु वोटारी गिनती वैली। हर टेबल पे ईवीएम की टेबल पे 3 कार्मिक रहते हैं और पोस्टल बैलेट की टेबल पे 5 कार्मिक रहते हैं। 2000 कार्मिक की हमने नियुक्ति की है जो मतगणना कक्षों में रहेंगे और इसके साथ जो बाहर सपोर्टिंग कार्मिक रहते हैं मशीन लाने ले जाने में और दूसरे सांख्यिकी वगैरह के काम में, तो 2000 और अन्य मिला के लगभग 4000 मतगणना कार्मिक हैं जो कल पूरी व्यवस्था संभालेंगे। इनका जो कौन से कमरे में बैठेंगे द्वितीय रेंडमाइजेशन ऑब्जर्वर्स की प्रेजेंस में आज कर दिया है और कौन सी टेबल इनको अलॉट होगी वो कल सुबह ही वहीं पर उनको जब 5 बजे सभी कार्मिक आएंगे तो उनको सुबह ही बताया जाएगा। जी कैंडिडेट के एजेंट जो ईवीएम काउंटिंग है या फिर पोस्टल बैलेट काउंटिंग है उसमें हर टेबल पे एक काउंटिंग एजेंट अपॉइंट किए हैं कैंडिडेट्स ने। साथ ही कक्ष के लिए जो ARO का सिटिंग एरिया होगा उसमें भी एक आदमी रह सकते हैं काउंटिंग एजेंट के रूप में। ARO सभी मतगणना कक्ष जहाँ पे ईवीएम होगी वहाँ पर मतगणना कक्ष में AROs रहेंगे। पोस्टल बैलेट की हर टेबल के भी हमने अलग से ARO नियुक्त कराए हैं जो पोस्टल बैलेट की मतगणना कराएंगे। जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में काल लोकसभा चुनाव री मतगणना वैली इन्नलेर सुरक्षा व्यवस्था रा कड़ा इंतजाम कराया गया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह मौका माथे पूगर सगली तैयारियां रो जायजो लीना। दूजिकानी संभागीय आयुक्त BL मेहरा और IG विकास कुमार सगला जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षका सु फीडबैक लैर जरूरी दिशा निर्देश देना है। अपनी कुल 8 विधानसभाएं, प्रत्येक विधानसभा के अंदर 14-14 ईवीएम की काउंटिंग टेबलें लगाई गई हैं और मैक्सिमम अपने 24 राउंड होंगे लूनी के अंदर। इसी के साथ अपनी जो पोस्टल बैलेट है उनके लिए 28 टेबलें लगाई गई हैं और जो अपने जो सर्विस वोटर होते हैं उनकी प्री काउंटिंग के लिए 20 टेबलें लगाई गई हैं। इस प्रकार से कुल 160 टेबलें अपनी काउंटिंग की लगी है। अपने जो बॉयज़ पॉलिटेक्निक है और जो महिला पॉलिटेक्निक है दोनों जगह काउंटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया है, तीनों आ चुके हैं। जो आपके पोलिंग जो काउंटिंग पर्सनल होते हैं उनका द्वितीय रैंडमाइजेशन आज होना होता है वो हो गया है। अभी इनकी ट्रेनिंग जो है चल रही है तथा अपनी त्रिस्तरीय एक सुरक्षा व्यवस्था इसके अंदर होती है। इनर मोस्ट जो आपकी पैरामिलिट्री लगती है उसके बाद में स्टेट की RAC लगती है और सबसे बाहर जो है आपकी जो स्टेट की जो अपने ये जिले की पुलिस है वो लगेगी। पूरा यहाँ पे जो 100 मीटर की परिधि के अंदर नो ट्रैफिक जोन होता है तो जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है पूरा की पूरा बनाया गया है और ये वैसा ही है जैसा कि पिछले अभी जो हाल ही के विधानसभा चुनाव थे और जो गत लोकसभा चुनाव थे उनमें था, बिल्कुल वैसा की वैसा ही है। और काउंटिंग को पूरी तरह से फ्री एंड फेयर और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हम पूरी रूप से प्रतिबद्ध हैं और एकदम फ्री एंड फेयर काउंटिंग करा के देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना की जो तैयारियां हैं वो जोधपुर में पूरी तरह से कर ली गई है। आज तैयारियों का अंतिम दिन है और आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। मतगणना को लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली गई हैं। शहरुद्दीन खान, दूरदर्शन समाचार, जोधपुर। कोटा में भी काले होबा वाली लोकसभा चुनाव री मतगणना री सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी आज मतगणना पर्यवेक्षका रे साथ मतगणना केंद्र रो दौरो कर्या। इन दौरान वे सगला व्यवस्थाओं रो जायजो लीना वे कहा कि मतगणना ने लेर सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम कराया गया है। गर्मी को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं इस बार की जाएंगी और कानून व्यवस्था को लेकर और जो टाइम से हमारा काउंटिंग स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग वगैरह हमने करा दी है। देखिए 8 कमरों में प्रत्येक कमरे में 14 हमने ईवीएम लगाई है और 2 कमरों के अंदर 27 टेबल के ऊपर हमारा पोस्टल बैलेट काउंट होगा। 4 टेबलें प्री स्कैनिंग के लिए, जो ETPVS आएगा उसकी प्री स्कैनिंग के लिए 4 टेबलें लगाई हुई है। तो 8
8 कमरों में AROs रहेंगे। एक कमरे जिसमें पोस्टल बैलेट गिना जाता है वो RO का माना जाता है, तो उसमें मैं रहूंगा। और मेरे जो जस्ट सामने एक छोटा कमरा है जिसके अंदर ETPBS और कुछ पोस्टल बैलेट कुछ टेबलें उसके अंदर लगाई। दौसा में भी लोकसभा चुनाव काले होबा वाली मतगणना री तैयारियां पूरी कर ली गई है। 18 पंडित नवल किशोर शर्मा PG कॉलेज में मतगणना सवारे 8 बजे से शुरू होली। इन खातर आज मतगणना कर्मियों ने आखिरी प्रशिक्षण दियो गयो। मतगणना खातर 732 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण दियो गयो है। मतगणना खातर 150 टेबल लगाई गई है, जिनमाथे 21 राउंडा में वोटारी गिनती वहेली। आज हमारा जो मतगणना के जो कार्मिक हैं उनकी सेकंड ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। EVM और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कैसे की जाएगी, क्या सावधानी रखनी है। साथ ही इस संबंध में एक ट्रेनिंग पहले दी जा चुकी है 25 तारीख को, और आज सेकेंड ट्रेनिंग है। और उनमें उनका कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, उन सबका समाधान किया जाएगा। और लगभग 700 की संख्या में है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रदेश री हॉट सीट मानी जावा वाली बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट खातर बांसवाड़ा गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में मतगणना वहेली। मतगणना स्थल माटे सुरक्षा व्यवस्था खातर करीब 800 पुलिस जवान और अधिकारी तैनात करया गया है। इन अलावा CCTV कैमरा सु भी मॉनिटरिंग करी जावेली। बांसवाड़ा जिले में जो काउंटिंग सेंटर है वो स्ट्रांग रूम है, उसके लिए कल 4 तारीख के लिए 800 पुलिस जवानों व अधिकारियों की व्यवस्था की गई है जो तैनात रहेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे। इसमें 225 RAC व MBC के जवान हैं जो इसका हिस्सा हैं। इनको सुपरवाइज करने के लिए एक एडिशनल SP साहब व 8 डिप्टी SP साहिबान हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग दिशा से जो लोग आएंगे उनके लिए अलग अलग जगह पे पार्किंग की व्यवस्था है। ट्रैफिक के पॉइंट्स लगाए गए हैं जिससे किसी को भी ना तो शहर वासियों को असुविधा हो, ना बाहर से आने वाले व्यक्तियों को असुविधा हो। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट खातर लोकसभा चुनाव री काले टोंक जिला मुख्यालय माथे राजकीय महाविद्यालय में मतगणना वहेली। इन खातर सगली तैयारियां पूरी कर लेनी है। मतगणना स्थल माथे त्रिस्तरीय सुरक्षा रे साथे ही 600 कार्मिक लगाया गया है। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी बताया कि 13 कमरा 116 टेबला माथे 20 राउंडा में मतगणना वहेली। वटे 2 कमरा में डाक मतपत्र री गिनती वहेली। मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुल 20 राउंड यहाँ होने, जिसमें से 18 राउंड 6 विधानसभाओं में होंगे। 2 विधानसभाएं ऐसी है जहां पर 20 राउंड होगा। उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहला जो चुनाव परिणाम है राजस्थान का 25 सीटों में से वो टोंक से आ सकता है, क्योंकि यहाँ कुल मिलाकर 20 राउंड होने हैं। 1 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के सुखबीर सिंह जोनापुरिया और कांग्रेस के हरीश चंद मीणा के बीच में है। 56.58% मतदान हुआ है और ये 6% से ज्यादा का जो कम मतदान प्रतिशत है वो कहीं न कहीं बीजेपी के खेमे में चिंता का विषय है। कांग्रेस राजस्थान में जिन सीटों पर अपने आप को मजबूत मान रही है उन्हीं में से एक सीट टोंक सवाई माधोपुर भी है। रवि टेलर, DD न्यूज, टोंक। जयपुर में काले होबा वाली मतगणना ने ले राजनीतिक पार्टियां सक्रिय है। कांग्रेस रा नेता मतगणना ने ले रणनीति बनावा में लाग्योड़ा है। पार्टी प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी कया के कार्यकर्ताओं ने EVM मशीन माथे मतगणना रे दौरान कड़ी निगरानी राखवा खातर कयो है। वटे ही EVM रा खुलबा सु पहली निर्धारित डाटा रो मिलान जरूरी रूप सु करवाने कियो गयो है। को मतगणना है, इस मतगणना को लेकर के हमारी 1 तारीख से ही कार्यक्रम शुरू हो गए थे। जो हमारे अभिकर्ता हैं जो वहाँ जाएंगे मतगणना में बैठेंगे, उनकी 2 दिवसीय ट्रेनिंग भी हुई है। उसमें हमने ये सबको बताया है कि जो मतदान के समय फॉर्म 17C कलेक्ट किए थे, उस 17C में जो डेटा है वो मशीन जब खुलेगी उसका मशीन नंबर, उसमें उस बूथ पर कितने टोटल मत थे, कितने मत पड़े, इन सब का मिलान करना है। और मिलान करने के साथ ही जो शीट बनेगी जिसमें फाइनल शीट जिसमें मतदान कितना किसके पक्ष में हुआ लिखा जाता है, वो उस पर भी हमें ध्यान देना है। वो सब चीज़ें हमने सिखाई और बताई हैं। और हमारे पास सीधे जनता से जो हमें जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है।
जयपुर राजकीय उच्च माध्यमिक दरबार विद्यालय में वर्गो सांस्कृतिक संस्था कानेसु निःशुल्क महिला और बालिका प्रशिक्षण शिविर लगायो गयो हो। ओ शिविर 15 जून ताईं जारी रहेलो संस्थारा अध्यक्ष रूपाली राव बतायो कि शिविर में लोक नृत्य, मेहंदी प्रशिक्षण, गीता पाठ, सिलाई और छोटा टाबरा ने बेसिक शिक्षा दी जा रही है। इन शिविर रो उद्देश्य महिलाओं ने स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनानो है। जो समर कैंप में सब फ्री रहते हैं तो हम चाहते हैं क्यों ना सभी को एक जगह जुट करके सभी समाज के लोगों को हम एक जगह रख करके हम क्यों ना अपना एक छोटा सा प्रयास करें कि वो हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छे से काम करें। यहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही है नृत्य के साथ साथ, जो कि नृत्य तो सबका शौक है, उसके साथ साथ सिलाई, जिससे कि महिलाएं अपना स्वावलंबन लेकर के रोजगार की तरफ जाए, अग्रसर हो और उनकी रोटी रोजी चले। ये जो मुख्य उद्देश्य है वो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही अपने सनातन धर्म और हमारी संस्कृति आगे कैसे बढ़े, बच्चों में इसके प्रति कैसे भाव आए, इसके लिए हमने गीता के श्लोक का चालू किया है। साथ ही बच्चों को जो सिखाया जा रहा है सुबह उठने से मंत्र कि हमको क्या बोलना चाहिए और रात को सोते समय तक क्या मंत्र बोलने चाहिए, उन सब की भी यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। और जितना मैं चाहती हूँ कि मैं सिखा सकती हूँ उतना मैं सिखाना पसंद करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि सब मेरे जैसा ही डांस करें, कि एक एक स्टेप इतने क्लियर हो इनके कि देखने वाले की नज़र ना हटे और चेहरे पे स्माइल रहती है तो डांस वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। झालावाड़ सु मध्य प्रदेश रा राजगढ़ जारी ट्रैक्टर ट्रोली पलटवा सु 13 लोगों री मौत वहगी जबकि 15 लोग घायल वह गया। जावर थानाधिकारी अभय सिंह बताया कि मोतीपुरा गांव सु बारात मध्य प्रदेश रा राजगढ़ जिला में जा रही ही। इन दौरान ट्रैक्टर ट्रोली रे अनियंत्रित होर पलटी खाबा सु यो हादसो हुयो। वणा बताया कि इन हादसा में गंभीर रूप सु घायल हुआ 4 बरातिया ने भोपाल रेफर करो गयो। मृतका में झालावाड़ रा 6 और 12 रा 7 लोग शामिल हा। इन घटना माथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश रा मुख्यमंत्री मोहन यादव संवेदना जताई है। हर साल 3 जून ने विश्व साइकिल दिवस मनायो जावे है। आधुनिकता रे इन दौर में साइकिल चलाबारो प्रचलन बढ़तो जा रियो है। विश्व भर में साइकिलिंग रा प्रति लोगा में जागरूकता ल्याबारो काम करियो जा रियो है। चालो देखा हाँ एक रपट। 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और साइकिल चलाना पसंद करते हैं तो यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक भावना को बढ़ावा देना है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में युवाओं का ग्रुप नियमित साइकिलिंग करता है। दमन के समुद्र किनारे राम सेतु पर यह नजारा रोज सुबह देखने को मिल जाता है। इसके साथ वापी का एक ग्रुप प्रत्येक रविवार को 100 किलोमीटर से भी अधिक साइकिल चलाता है। साइकिल का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ। जब से साइकिल बनी है तब से साइकिल की बिक्री हो रही है। बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद ही साइकिल सीखने का दौर शुरू हो जाता है। साइकिल जीवन में बहुत जरूरी है। बच्चा जब पैदा होता है 6 महीने के बाद उसको वॉकर की जरूरत पड़ती है। वॉकर के बाद राइडोन, राइडोन के बाद ट्राइसिकल, ट्राइसिकल के बाद बाइसिकल, और अगर उसको बाइक 4 व्हीलर भी चलाना है तो पहले संघर्ष साइकिल से ही करना पड़ेगा। साइकिल नेसेसरी है, फिटनेस के लिए भी, शरीर के लिए भी, हर तरह से साइकिल जरूरी है। साइकिल चलाने से पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। डॉक्टर भी साइकिल चलाने की सलाह देते हैं। एज अ डॉक्टर हम 30 मिनट पर डे साइकिलिंग का सजेशन करते हैं। मैं खुद भी जब भी मुझे मौका मिले मैं साइकिलिंग करता हूं और मैं बाकी सबको भी सजेशन करूंगा एटलीस्ट शुरुआत करें हफ्ते में एक दिन से, एक दिन अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर छोड़ के साइकिल से ही ऑफिस जाए, साइकिल से ही घर लौटे। साइकिल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूएनओ की ओर से 2018 से 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। दमन से प्रदीप भावसार की रिपोर्ट, DT न्यूज। जयपुर में भी साइक्लोथॉन रो आयोजन करो गयो, जिनमें जयपुरवासी बढ़ चढ़ भाग लिया। राजस्थान एनवायरमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर रा डायरेक्टर वैभव भारद्वाज बताया कि साइक्लोथॉन रो उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण ने बढ़ावो देनो है और साइकिल चलाबा सारू लोगा में जागरूकता लानो है।
करते हैं तो साइकिलिंग करते हैं तो उससे एक संदेश ये भी जाता है कि जितना हो सके ये जो गाड़ियाँ हैं इनको अवॉइड किया जाए, इनको एज ए कम्यूट यूज़ किया जाए। जैसे हम लोग ऑफिस भी जाते हैं, हफ्ते में एक बार साइकिल से ज़रूर जाते हैं ताकि हम लोग हमारा एक कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स दे सकें। आज विश्व साइकिल दिवस है। दुनिया में साइकिल रा महत्व सारू लोगा में जागरूकता ल्याबारा उद्देश्य सु यह दिवस मनायो जावे है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके जिला कलेक्टर लोगां सु नियमित साइकिल चलाबा और आप रे आरे सारे स्वच्छता बनाया राखबारी अपील करी। आप सभी प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अगर हम भरतपुर को स्वच्छ भरतपुर और स्वस्थ भरतपुर बनाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है साइकिलिंग को प्रमोट करने की, बिकॉज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में पेड़ लगाने के साथ साथ पोल्यूशन जो क्रिएट करते हैं उन व्हीकल्स को अवॉइड करना चाहिए, साइकिल्स को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो वॉकिंग हो साइकिलिंग हो, इससे जो है पॉल्यूशन लेवल कम होता है। आप हीट वेव देख रहे हैं, ये सब व्हीकल पॉल्यूशन का नतीजा है। तो आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पे आप सभी ने भाग लिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, निगम की टीम के द्वारा, यूआईटीज़ के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और आपके भरतपुर के साइकिल क्लब्स के द्वारा जो इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया उसके लिए मैं धन्यवाद। आप प्रदेश में वन विभाग कानी सु इन साल मानसून सत्र में पौधा वितरण रो काम समय माथे कर्यो जावेलो। इन खातर वन विभाग पूरी तैयारियां कर लेनी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी बताया कि 4 करोड़ सु 32 पौधा लोगों ने बांटा जावेला। वे बताया कि प्रदेश में करीब 500 सु 32 नर्सरी रे जरिए पौधा वितरण कर्यो जावेलो। इस वर्ष पौध वितरण मानसून 2024 के समय पे किया जाएगा। वन विभाग की तरफ से 4 करोड़ से अधिक पौधे नागरिकों में बांटा जाएगा। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ के आसपास पौधे जो दूसरे विभाग द्वारा अरेंज किया जाएगा वो भी नागरिकों को उपलब्ध रहेगा। हमारा कुल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हमारे पौधशाला रहेंगे। हर जिले में हमारे पौधशालाएँ हैं, करीबन 500 से अधिक पौधशालाओं से ये पौधे नागरिकों को उपलब्ध रहेगा। लेकिन ये निःशुल्क उपलब्ध नहीं रहेगा। अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग उम्र के और साइज़ के पौधों का अलग अलग एक शुल्क रखा गया जो देय होगा। हमने TOFR के तहत 1,50,000 पौधे तैयार कर रखे हैं नर्सरी कानूता में। RBP का टारगेट हमारे पास में 15,000 है और हमारे पास में 12,000 पौधे पहले के बचे हुए हैं। इस हिसाब से हमारे पास RBP के 27,000 पौधे हैं और SFDA के हमारे पास में 44,000 पौधे तैयार हैं और टाल प्लांट में 25,500 पौधे तैयार हैं जो वितरण 2025-26 में होगा उनका। बूंदी जिलारा पक्षी प्रेमी किसान हेमराज मीणा बेजुबान पक्षा खातर घर बनावारो काम कर रिया है। हेमराज आपरा साथी मूलचंद मीणा रे साथे मिलर प्लास्टिक री बोतल और दूजी वस्तुओं रे साथे पक्षिया खातर छोटा और बड़ा आकार रा घोंसला बनावे है और वारा पेड़ या घर रे बारे लगा देवे है ताकि पक्षिया ने भीषण गर्मी में छायादार जगह मिल सके। हेमराज मीणा बतायो कि वे अबे ताई लगभग 2,500 सु 32 घर बना चुके हैं। पालने चाहता हूँ और एक घोंसला और एक दाना पानी की व्यवस्था के लिए करतो आ रहे थे। सूर्य के मन में दिल में यही बारी से कौन भाई की करतो रो काम कहीं चाह रहा है। घोंसले पीपा का, पीपी का, कूलर का, पाइप का, ये सीधा ये प्लास्टिक का चबला का, जैसे ये छाल है खजूर की, लौकी, ये जूती चप्पल सबका घोंसला बना देता हूँ। पीपी जो भी कोई किसी बच्चा बच्ची का कपड़ा है वो जर्सी है तो उसको नीचे से सीकर यूँ उड़ा करके उसका भी घास भर के घोंसला बना देता हूँ। बहुत बढ़िया लगा जी। और पक्षी बच जाओ तो और बता जाओ जर प्रेम सु भगवान भी फायदो करे से। धौलपुर में पुलिस 35,000 रा इनामी दस्यु बंटी गज्जीपुरा ने मुठभेड़ रे दौरान गिरफ्तार कर लेनो है। पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार बतायो कि पुलिस ने दस्यु बंटी गज्जीपुरा रा सोनारा गुर्जा स्थित बाबू महाराज मंदिर रे कन्ने छिप्या होबारी सूचना मिली ही। इन माथे पुलिस मौका माथे पूग्र घेराबंदी कीनी। इन दौरान दस्यु बंटी पुलिस माथे फायरिंग कर दीनी। लोकेशन के बारे में सूचना मिली थी। इस पर श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार साइबर टीम से नरेंद्र
हेड कांस्टेबल, उसके साथ में अशोक, हजारी, गजेंद्र, रवि सब कांस्टेबल, इसके साथ में एसएचओ सोनेगा गुर्जा और उसके साथ टीम ने संयुक्त रूप से बाबू महाराज मंदिर कुतिन्ना के पास लोकेशन के अनुसार दबिश दी। वहाँ पर बंटी गुर्जर की लोकेशन सत्यापित होने पर उन एसएचओ सोनेगा गुर्जा ने उसको सरेंडर करने की चेतावनी दी, जिस पर उसने सरेंडर नहीं किया और उसने फायरिंग चालू कर दी। उस मुलजिम बंटी गुर्जर की तरफ से 4 से 5 राउंड फायर हुए। इसमें पुलिस टीम ने अपनी आत्मरक्षा व मुलजिम बंटी गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए 7 राउंड फायर किए। उसके बाद उसमें बंटी गुर्जर के पैर में गोली की चोट लगी है, जिसको धौलपुर अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया है। और उसके बंटी गुर्जर के पास से एक 55 राइफल, साथ में 11 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिनको जब्त किया गया है और अग्रिम अनुसंधान एसएचओ सदर बाड़ी को सौंपा गया है। और अब देखा हाँ प्रदेश में कई है मौसम को मिजाज। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कई ठोरा माथे बिरखा और आंधी होबा सु तापमान में गिरावट आई है। मौसम महकमा रे मुजब लाडला 24 घंटा में अजमेर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, नीमका थाना, डीडवाना, नागौर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में कई ठोरा माथे हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा है। इन बीच तापमान में 2 से 3 डिग्री री गिरावट दर्ज करी गई है। और खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कया लोकसभा चुनाव में भारत 64 करोड़ सु 32 मतदाता वारो बनायो विश्व रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ सु 32 महिला मतदाता मिलीनो भाग। लोकसभा चुनाव खातर काले जयपुर कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में वहेली मतगणना खातर कर्या गया सगला जरूरी इंतजाम। मध्य प्रदेश राजगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटवा सु झालावाड़ और 12 13 लोगों की मौत और 15 जना घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जताई संवेदना। विश्व साइकिल दिवस माथे प्रदेश भर में साइकिल ट्रेल रो हुयो आयोजन। साइकिल चलाबा खातर लोगों ने कर्यो गयो जागरूक। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु कई ठोरा माते हुई बिरखा। तापमान में गिरावट आबा सु लोगों ने मिली भीषण गर्मी सु राहत। इनके साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो सा। नमस्कार।